हाँ जी भाई, कैसे हो? सब बढ़िया हो? देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है। अब क्या है, आगे मैं करवाने वाला हूँ पैटर्न जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनते हैं और वो कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे हम उनमें एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बने हुए पैटर्न। ठीक है, देखो अब क्या होगा। पहला पैटर्न है जो बनेगा, उसका नाम है बुलिश, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, पहला पैटर्न मैं करवा रहा हूं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होगा, ये बुलिश है मतलब सपोर्ट पे बनेगा कि मार्केट को अप साइड लेके जाएगा, तो मतलब बुलिश, इसलिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। ठीक है, दूसरा पैटर्न करवाऊंगा मैं बीरिश एनगल्फिंग, बीरिश एनगल्फिंग। ठीक है, बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश और बीरिश दो टाइप के पैटर्न हैं जो कि सपोर्ट पे बनते हैं और रेजिस्टेंस पे बनेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये पैटर्न कहाँ काम करेंगे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं पैटर्न। इसलिए पहले मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक करवाया है, उसके बाद में ये पैटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, ये पैटर्न पे क्या है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम आते हैं, बड़े टारगेट लेने के लिए पैटर्न काम आते हैं। इसमें क्या, ट्रेड को काफी होल्ड करना पड़ता है। अब बता तो भाई सुनो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखना है। एक तो पहली बात, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखना है। बैंक निफ्टी का जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट करेगा। इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, एक बार बुलिश के बारे में बताता हूं। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे बनता है। इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखना है, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट का, मतलब चार्ट क्या है, 5 मिनट पे होना चाहिए। और ये कहां पे बनेगा, ये बनेगा सपोर्ट पे। ये पैटर्न कहां पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखना है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा, कहां पे बनेगा, सपोर्ट पे। क्या करेगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, क्या करेगा, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट पे बनेगा। सपोर्ट पे क्या होते हैं, बायर होते हैं, मतलब बायर मार्केट को उठाएंगे। ठीक है, तो मतलब सपोर्ट पे बनेगा। और एंट्री किस साइड होगी, एंट्री किस साइड होगी, ये क्या है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सपोर्ट पे बनेगा, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। एंट्री कौन सी साइड बनेगी हमारी, एंट्री हमारी कॉल साइड बनेगी। ठीक है, एंट्री कहां बनेगी, एंट्री हमारी कॉल साइड बनेगी। तो इसलिए ये क्या है, बुलिश एनगल्फिंग, क्योंकि बुलिश क्या मार्केट को अप लेके जाता है, बुल करता है। ठीक है, बुलिश। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा सुन लो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बैंक निफ्टी के चार्ट पे बनता है, टाइम फ्रेम 5 मिनट करेगा। यह पैटर्न कहां बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा। और क्या करेगा, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। और एंट्री कौन सी साइड दिलवाएगा हमें, कॉल साइड में हमारी एंट्री प्लान करेंगे। अब क्या है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का क्या मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। मार्केट क्या आ रही है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड का मतलब है 5 से 7 कैंडल, 5 से 7 कैंडल डाउन ट्रेंड में आना, डाउन ट्रेंड में आना। वो कैंडल ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रेड होंगी, उसमें से एक दो ग्रीन भी हो सकती है। जैसे ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आती है, ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी कैंडलें रेड होनी जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ ग्रीन भी हो सकती है। रेड और ग्रीन क्या होती है, इसमें दोनों होती है। ये रेड बन गई, छोटी सी ग्रीन बन गई, फिर रेड बन गई, छोटी ग्रीन बन गई, फिर रेड बन गई, रेड बन गई, रेड बन गई। मतलब ये ट्रेंड है, मतलब ये धीरे धीरे तो प्राइस डाउन आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं तो ग्रीन बन गई तो ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। बट क्या धीरे धीरे तो प्राइस इसका डिक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए वो कौन सी मार्केट होती है, ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब 5 से 7 कैंडल डाउन ट्रेंड में आना बहुत जरूरी है, तभी उसको ट्रेंड कहते हैं। जैसे कोई मार्केट में ट्रेंड चलता है,
जैसे हम पैंट डालते हैं, वेल बॉटम पैंट डालते हैं, नैरो पैंट डालते हैं, ठीक है, कोई एक दो दिन से वो ट्रेंड नहीं होता, काफी सारे लोग लगातार मतलब वही ट्रेंड फॉलो करते हैं, वही टाइप की चीजें देखने को मिलती है हमें ना, उसी को ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड का मतलब एक दो कैंडल से ट्रेंड नहीं होगा कि रेड कैंडल एक दो बन गई तो मतलब ये ट्रेंड होगा। कम से कम 5-7 कैंडलें डाउन साइड की तरफ बनेगी तब वो डाउन ट्रेंड होगा, अप साइड में 5-7 कैंडलें बनेगी तब वो अप ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मतलब ये क्या करता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रही है, कहीं ना कहीं तो सेलर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो सेलर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब उनको पता लग जाता है कि नीचे एक बायर जोन है, एक बाइंग जोन है, वहां से मार्केट को रिवर्स करने की हिम्मत रखते हैं, तो क्या होता है, उनकी प्रॉफिट जो बुकिंग है वो क्या है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो कैंडलें क्या है, थोड़ा वीक वीक होने लगती है, मतलब कम बिरिश बनने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स पे आते क्या है, बायर्स यहाँ पे क्या है, या सेलर क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यहाँ पे फिर बायर क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाते हैं। एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज को निगल जाना। एनगल्फिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज को निगल जाना, ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसे बनेगा कि ये मार्केट नीचे आ रही है, पहले ये रेड कैंडल बनेगी क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, ये कौन सी कैंडल होगी, रेड बनेगी, फिर नीचे अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिलेगा, फिर क्या होगा, इसके बराबर में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल की बॉडी क्या होगा, रेड कैंडल की बॉडी से बड़ी होगी, मतलब ये बायर्स ने सेलर पे कंट्रोल पा लिया है, बायर्स ने सेलर पे कंट्रोल पा लिया, इसलिए क्या है, बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। इसका जो हाई है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और ग्रीन कैंडल का लो होगा वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये कहां पे बनेगा, अच्छा खासा क्या होगा वहां पे, सपोर्ट, अच्छा खासा क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो मार्केट क्या होगी, पूरा डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। ये पैटर्न उन लोगों के काम के हैं जो ज्यादा देर मार्केट को होल्ड कर सकते हैं, जो अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, जो क्योंकि इसमें एसएल कोई फिक्स नहीं होता, एसएल इस कैंडल पे डिपेंड करता है। अगर ये 35 पॉइंट की कैंडल है तो 35 पॉइंट का एसएल लेना पड़ेगा, अगर ये 40 पॉइंट का है तो हमें 40 पॉइंट का एसएल लेना पड़ेगा, जितनी ये कैंडल बड़ी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एसएल फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, इसमें 5, 10, 15 पॉइंट कैच करके निकलना नहीं होता, ये बड़े ट्रेंड पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चली जाती है, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। तब क्या है, इसमें 100-150 पॉइंट कैप्चर होते हैं, कम से कम 80-90 पॉइंट तो इसमें कैप्चर करने पड़ते हैं भाई, तो ही क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट में फायदा है इन पैटर्न पे एंट्री लेने का, अदरवाइज इस पे कोई फायदा नहीं है ऐसे एंट्री लेने का, क्योंकि एसएल तो बड़ा लेंगे फिर हम, बट टारगेट छोटा लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या है, ये उन बंदों के लिए जो पेशेंस से काम करते हैं, जो ट्रेड को काफी टाइम होल्ड कर सकते हैं। देखो ट्रेंडिंग मार्केट है, अब 5-7 कैंडले, 5-7-8 कैंडले बनेगी ना, तभी वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा ना, तभी वो अप ट्रेंड में जाएगी। तो मतलब 5-7 मिनट, 5 मिनट की 5-7 कैंडले बनना मतलब 35-40 मिनट तो होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ, ये मार्केट ये पैटर्न उस काम किया है जो पेशेंस से होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, 5-7 कैंडले बनने की कोशिश करे कि चलो मार्केट जाएगी ट्रेंड में और अच्छा टारगेट लेगा, ठीक है। तो ये है भाई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में करता है और सपोर्ट से मार्केट को उठा देते हैं बायर, तो इसलिए इनको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न करवाता हूं। दूसरा पैटर्न क्या होगा भाई, बुलिश की जगह कौन सा आ जाएगा, बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश की जगह क्या है, बीरिश, बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न, वही डेफिनेशन, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये, ठीक है। इसलिए क्या है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होगा, बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखना है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा, पहला सपोर्ट पे बन रहा था तो ये रेजिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा,
पूरा अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। कौन? बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बीरिश क्या होता है? जो मार्केट को डाउन लेके आता है, ठीक है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। और हमारी एंट्री किस साइड होगी फिर? अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रही है तो एंट्री कौन सी साइड होगी? पुट, क्योंकि पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारी एंट्री कौन सी होगी? पुट साइड। वही अप ट्रेंड का मतलब क्या होगा? 5 से 7 कैंडल अप साइड में जाना। वो रेड भी हो सकती है बीच में छोटी कैंडल, और ग्रीन भी हो सकती है, दोनों मिक्स भी हो सकती है। बट क्या हुआ? धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है ना प्रीमियम का, तो मतलब क्या हुआ? वो अप ट्रेंड हुआ, ठीक है। 5 से 7 कैंडले अप साइड में बनना, अच्छा खासा क्या मिलेगा फिर? रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सेलर होंगे, ऊपर क्या होंगे? सेलिंग जोन हो गया। अब बायर ने यहाँ पे एंट्री लिया, वहां पे उनको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो बायर क्या करेंगे? अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना। देखो किसी को जब 5-7 कैंडले उसके फेवर में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं तो हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है हम बैठे रहेंगे, हमें पता है ना कोई ना कोई जोन आ गया, अब सेलिंग जोन आ गया है, तो मतलब सेलर यहाँ से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और नीचे वो ला भी सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे है रेजिस्टेंस पे क्या है? सेल आउट कर देंगे जो भी अपन ने लोड बाय किया, ठीक है। तो बायर क्या करते हैं? उन्हें पता चल जाता है कि ऊपर सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन है, तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल आउट करने हैं तो मतलब ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल थोड़ी सी छोटी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये कौन सी कैंडल है? ग्रीन है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस आता है, तो एक बड़ी कैंडल क्या बनती है? रेड कैंडल बनती है। बड़ी कैंडल कौन सी बनती है? ये रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ? सेलर ने बायर पे कंट्रोल कर लिया है। मतलब ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल निगल गई है। एनगल्फिंग का मतलब मैंने बताया था, एनगल्फिंग का मतलब होता है उसको खा जाना, निगल जाना, ठीक है, निगल जाना। तो ये बॉडी इसके अंदर समा गई है रेड कैंडल में, ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल के अंदर समा गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होते मतलब इसी रेड कैंडल का हाई हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस रहेगा, और रेड कैंडल का लो हमारा क्या रहेगा? एंट्री पॉइंट। ये लो क्या रहेगा? एंट्री। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, हम एंट्री प्लान कर लेंगे। मार्केट डाउन साइड आएगी तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, मार्केट डाउन आएगी तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा ना, क्योंकि जब मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आती है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये कहाँ पे बनेगा ये पैटर्न? रेजिस्टेंस पे। कहाँ बनेगा ये पैटर्न? अच्छा खासा जब रेजिस्टेंस होगा, पता है कि सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा एकदम से। ये ग्रीन कैंडल की बॉडी से रेड कैंडल की बॉडी बड़ी बनेगी, और ऐसे जब भी इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट क्या है? नीचे आ जाएगी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इसका लो ब्रेक होती है हमारी एंट्री, रेड कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये है भाई बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब एक और पैटर्न करवा देता हूं। ये तो बुलिश और बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न है भाई, ठीक है। अब मैं दो और पैटर्न करवा देता हूं आपको। कौन कौन से हैं? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, भाई दो टाइप के पैटर्न है। पहले मैं आपको मॉर्निंग स्टार के बारे में बता देता हूं कि कैसे होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न वही बनने आए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखना है, टाइम फ्रेम वही 5 मिनट का रहेगा। कहाँ बनेगा? मॉर्निंग है तो ये सपोर्ट पे बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा? सपोर्ट पे। क्या करेगा ये? डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में, क्या करेगा? डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। कहाँ पे बनेगा? सपोर्ट जोन पे, ठीक है। कहाँ पे बनेगा? ये सपोर्ट जोन है, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और एंट्री प्लान होगी वो किस साइड होगी हमारी? मतलब मॉर्निंग स्टार कहाँ एंट्री करवाएगा हमें? कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट को डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड कर रहा है तो कॉल साइड में एंट्री होगी, सिंपल सी बात है। अब क्या है डाउन ट्रेंड का मतलब? क्या है? वही 5 से 7 कैंडल डाउन ट्रेंड में बनना। जब 5 से 7 कैंडल डाउन ट्रेंड में बनेगी तो ही है उसको ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। डाउन ट्रेंड होगा, नीचे वही क्या होगा? सपोर्ट होगा। चीजें वही रहेंगी भाई, सारी डेफिनेशन अप्रोक्सीमेटली सारों की सेम रहेगी। बट क्या जो पैटर्न है ना, वो ये 2 कैंडलों से बन रहा था, अब ये मॉर्निंग स्टार क्या है? 3 कैंडलों से बनेगा, ठीक है। तो पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट पे बनेगा, डाउन ट्रेंड आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं तो ना जो भी ना प्रॉफिट बुक करेंगे सेलर, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, बायर फिर मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो अब क्या होगा?
डाउन ट्रेंड है, मतलब डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो पहली कैंडल कौन सी बनेगी? रेड, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। पहली कैंडल कौन सी बनेगी? रेड कैंडल बनी। फिर क्या है, ये मॉर्निंग स्टार है, फिर इसके बीच में एक छोटा सा स्टार बनेगा, मतलब कैंडल बनेगी, छोटी बनेगी, ये कॉमन कैंडल है सी। बीच वाली कैंडल क्या दी है मैंने? सी लिखा हुआ, ठीक है। अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो ये सी सी है। सी का मतलब कॉमन कलर, कि ये कलर क्या होता है? रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं है कि रेड होनी चाहिए या ग्रीन होनी चाहिए, कोई फिक्स नहीं है, दोनों में से कोई भी हो। हाँ, फर्स्ट कैंडल जो नीचे आ रही है वो रेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक और कैंडल बनेगी, ये कैंडल बनेगी, ये वाली ग्रीन कैंडल होगी भाई। ये कौन सी होगी? ग्रीन। ये कौन सी कैंडल होगी? ग्रीन। पहली रेड कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इसमें ना दो टाइप की कंडीशन होती है। ये बन गया हमें मॉर्निंग स्टार। कहां बनेगा ये? सपोर्ट पे बनेगा। नीचे अच्छा खासा क्या होगा? सपोर्ट होगा। ये कहां पे बनेगी? सपोर्ट पे बनेगी। ये है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, जो कि तीन कैंडलों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें एंट्री और एसएल क्या रहेगा। जो कॉमन कैंडल है, मतलब जिसका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कॉमन कैंडल का लॉस स्टॉप लॉस रहेगा। अब क्या है, इन दोनों में से एंट्री क्या रहेगी हमारा? इन दोनों में से एंट्री क्या है? ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल में से जिसकी भी विक बड़ी होगी, मतलब ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, इन दोनों में से जो भी हाई है, जो भी हाई होगा, जिसका भी हाई होगा, अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की विक से बड़ी है, मतलब ये ग्रीन कैंडल का विक बड़ी है, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगी? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रेड कैंडल की विक इससे छोटी है। मतलब इन दोनों कैंडलों में से जिसका भी हाई होगा, जो भी हाई जिसका बड़ा होगा, तो वो हमारा एंट्री होगा। मतलब ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों में से जो भी हाई होगा वो हमारा क्या होगा? एंट्री पॉइंट होगा। अगर ये ग्रीन कैंडल की विक छोटी है, ग्रीन कैंडल की विक इससे छोटी है, मतलब रेड कैंडल की विक बड़ी है, मतलब हाई कौन से हो? रेड कैंडल, तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा? रेड कैंडल। ये तो है फर्स्ट कंडीशन, कि दोनों कैंडलों में से जो भी हाई होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। कॉमन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कहां देखना है? बैंक निफ्टी के चार्ट में। टाइम फ्रेम क्या रखना है? 5 मिनट का, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये रेड कैंडल की बॉडी, ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की बॉडी से 50% ऊपर क्लोज होना चाहिए। समझाता हूं, देखो। मान लो ये रेड कैंडल की बॉडी है, ये फर्स्ट जो मैंने बनाई है, मान लो ये रेड कैंडल की बॉडी है, ठीक है। ये कॉमन कैंडल का हो गया, कॉमन कैंडल जो रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो। अब जो अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, ये रेड कैंडल का 50% बॉडी कहां होता है? यहाँ पे ना, पूरी सॉलिड बॉडी का 50% कहां होता है? यहाँ पे। अब इसमें कंडीशन ये है, अगर ये ग्रीन कैंडल इसकी बॉडी से छोटी बनेगी, चाहे विक चाहे कितनी बड़ी हो, अगर ग्रीन कैंडल इसकी 50% बॉडी से नीचे क्लोज हो रही है ना, तो ये पैटर्न क्या है? इनवैलिड है। ये पैटर्न नहीं बनना चाहता, ये मॉर्निंग स्टार नहीं बनाएगा फिर, क्योंकि इसकी ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की 50% से ऊपर क्लोज नहीं की, वो नीचे क्लोज है। मतलब जो रेड कैंडल है इसका 50% से नीचे नीचे इसकी सॉलिड बॉडी बन के रह गई है, मतलब फिर ये पैटर्न वैलिड नहीं है। इसका पैटर्न कब वैलिड होगा? इसका पैटर्न कब वैलिड होगा? जब ये ग्रीन कैंडल इसकी 50% बॉडी से ऊपर क्लोज होगी, अब ये पैटर्न वैलिड है, क्योंकि इसकी 50% बॉडी तो यहां होती है, बट ये ऊपर क्लोज है, ठीक है। मतलब 50% बॉडी से ऊपर क्लोज होना जरूरी है। कौन सी कैंडल? ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसमें क्या लिखना है फिर आपको, कि ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की बॉडी से, रेड कैंडल की बॉडी से 50% ऊपर या अपर क्लोज होना जरूरी है। राइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोल रहा हूं भाई, कि ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की बॉडी से 50% ऊपर क्लोज होना जरूरी है, तभी ये पैटर्न क्या होगा? हमारा वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये है भाई मॉर्निंग स्टार। एंट्री
दोनों में से जो भी हाई होगा वो हमारा एंट्री, एसएल हमारा ये होगा। फिर मैं एक बार और दोबारा बताता हूँ, इसमें टारगेट बड़े होते हैं भाई, एसएल अगर बड़ा होगा तो टारगेट भी बड़े होगी। इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है 35-40 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक मार्केट ट्रेंड में नहीं आती। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा है, दूसरा बता देता हूँ, ये तो मॉर्निंग स्टार हो गया। ठीक है, एक मिनट भाई। ठीक है भाई, ये था मॉर्निंग स्टार। अब मैं करवा रहा हूं आपको इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, STAR, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वही चीजें। बैंक निफ्टी के चार्ट पे बनने हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट करेगा। इवनिंग स्टार कहां बनेगा? मॉर्निंग स्टार अगर सपोर्ट पे बन रहा था तो इवनिंग स्टार कहां बनेगा? रेजिस्टेंस पे। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस पे बनेगा। डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता था मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या करेगा? अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में। कहां बनेगा ये? रेजिस्टेंस पे। क्या करेगा ये? अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड पे। कहां बनेगा ये? रेजिस्टेंस पे। ठीक है, और कहां की एंट्री करवाएगा? हमें पुट साइड एंट्री करवाएगा। इवनिंग स्टार क्या करता है? अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। कहां पे बनता है ये? रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब वही 5 से 7 कैंडले अप साइड में बनना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए? जब बायर यहाँ से बाय करके लेके जाएंगे मार्केट को यहाँ तक 5-7 कैंडले ऊपर तक लेके के, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है? पहले ये क्या बनेगी? एक ग्रीन कैंडल, क्योंकि अप साइड मार्केट जा रही है, ये ग्रीन बनेगी। ये फिर बीच में कॉमन कैंडल, मतलब रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब क्या होगा? अब इसमें एक रेड कैंडल बनेगी, ये रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, अब वही कंडीशन इसमें, ग्रीन कैंडल का जो हाई होगा, ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हम डाउन साइड ट्रेड बनाएंगे। अभी पहले अप साइड बना रहे थे तो दो ग्रीन कैंडल का कॉमन कैंडल का लो स्टॉप लॉस था। अब क्या है? इसका हाई हमारा कॉमन कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। अब क्या है? इन दोनों में से जो भी लो होगा, अब इसमें कंडीशन क्या है? रेड और ग्रीन कैंडल का जो भी लो होगा, जो भी लो होगा, अगर ये रेड कैंडल का लो बड़ा है, मतलब रेड कैंडल का लो है, तो ये हमारी एंट्री पॉइंट रेड कैंडल के लो को ब्रेक होती है। रेड और ग्रीन कैंडल का जो भी लो होगा वो क्या होगा? वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, वो हमारा एंट्री पॉइंट, मतलब इसके लो से 2-4 पॉइंट नीचे ही ब्रेक करे तो हमारा, क्योंकि पुट ऊपर जाएगी तो पुट साइड एंट्री प्लान कर लो। इसमें वही कंडीशन रहेगी भाई, ये तो है फर्स्ट कंडीशन की, दोनों में से जो भी लो होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे पिछली मॉर्निंग स्टार में बताया गया था, तो समझ गए, अगर इसका लो बड़ा है, लो ग्रीन का बड़ा है, तो हमारा एंट्री ये हो जाएगी, फिर ये एंट्री नहीं होगी हमारा लो, क्योंकि इसका बड़ा है, तो मतलब एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? दूसरी कंडीशन कि दोनों में से अब क्या होगा? रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी से नीचे क्लोज होना जरूरी है। अब ये इससे ऊपर क्लोज होगी तो ये पैटर्न इनवैलिड। जैसे मैंने बताया था पहले भी, ये रेड कैंडल है, मतलब सॉरी ग्रीन कैंडल है, ये कॉमन कैंडल, ये 50% बॉडी है। अगर ये बॉडी इतनी ही बन रही है तो ये पैटर्न इनवैलिड है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल की 50% बॉडी से ये ऊपर ही है। कंडीशन क्या है? इसकी 50% बॉडी से नीचे क्लोज होना जरूरी है, कि ग्रीन रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी से 50% नीचे क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, समझ के लिखवाने की जरूरत है? वीडियो को थोड़ा रोक के देख लेना। ठीक है, कि ग्रीन कैंडल की बॉडी से रेड कैंडल की बॉडी 50% नीचे क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का 50% यहाँ बोलता है, इसकी बॉडी नीचे क्लोज हो रही है, सॉलिड बॉडी, तो ठीक है, ये पैटर्न क्या है? वैलिड है। एंट्री क्या होगी? दोनों में से लो जो भी होगा वो हमारा एंट्री होगा। एसएल हमारा क्या होगा? कॉमन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये है भाई पैटर्न। आपको 2 पैटर्न करवा दिए हैं, वैसे 4 हो गए हैं। बुलिश एनगल्फिंग, बीरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है,
जो बाकी के जो पैटर्न रह गए हैं, ज्यादा पैटर्न नहीं करवाऊंगा भाई, बाकी के पैटर्न है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूं मैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, थोड़ा चार्ट पे भी देख लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के उस पे देख लेना, अगर ये पैटर्न बन रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, देख लेना वो भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।